बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम आज दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर आपको दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद इंटीजर्स। इंटीजर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई का प्रोसेस कैसे करना है और डिवाइड का प्रोसेस कैसे करना है। इससे पहले जो हमने सवाल करे थे उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उस पर हमने काफ़ी सारी बात की और काफ़ी सारे सवालात भी हल किए। आज हम जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, ठीक है, इंटीजर्स में। पहले ये सवाल है सादा से, कैलकुलेट ईच द फॉलोइंग। आपको इन्हें कैलकुलेट करना है। ये माइनस का 5 माइनस सबको ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये माइनस का 50 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 10 10 10, ये कितनी बार है, ये 5 बार है, ये भी कितना हो गया, माइनस का 50 हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने होगा, माइनस का 48 हो गया। इस तरह से ये सवाल पहले आपको हल कर लेना है, ठीक है। आगे जाते हैं। आगे जाके अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है मल्टीप्लाई का। इन ईच केस शो व्हाट एवर यू एग्री और डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ये जो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से जवाब 50 आएगा या माइनस का 50 आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसूल है जो आपको समझना है। तो आप सबसे पहले दोनों नंबर्स की साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन माइनस है। क्योंकि दोनों साइन मुख्तलिफ हैं तो जवाब माइनस में आएगा। मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देती हैं। प्लस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से तो जवाब आएगा प्लस। एक जैसी साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आंसर देती हैं। एक जैसी साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आंसर देती हैं। लेकिन मुख्तलिफ साइन, ये मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस का साइन देती हैं। मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देती हैं। मीम से मुख्तलिफ और मीम से माइनस, ऐसे आप ध्यान में रखिए। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ है तो माइनस जवाब आएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ है तो माइनस जवाब आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों सेम है इसलिए प्लस जवाब आएगा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है तो जवाब प्लस आएगा। तो अब इस सवाल में भी अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो जवाब माइनस आएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो जवाब क्या आना चाहिए, माइनस का 50, लेकिन हमारे पास सवाल का जवाब क्या आ रहा है, प्लस का 50। तो ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फाल है, ये गलत है। इसके सामने आपको निशान लगाना है गलत का। ऐसे ही आपको ये सारे सोचने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 8 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 48। इसी तरीके से जब इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब क्या आएगा, माइनस का 48। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये सही है बिल्कुल। ये दोनों भी सही हैं, ये दोनों भी सही हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। ये गलत है, देखिए 8 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आना चाहिए, लिहाजा ये इसमें गलत है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस प्लस वाले हैं। किसी के साथ साइन नहीं होती तो हम समझ लेते हैं इसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। तो प्लस प्लस तो हमेशा प्लस होता है। ये माइनस का 48 है, ये भी क्या है, गलत है। और बाकी सारे इसमें सही हैं, ठीक है। अब आपको एक उसूल यहाँ पर और सीखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, यानी माइनस के 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का जवाब सेम आएगा। 5 20 100 माइनस का, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस का 100। तो इस बात को हम कहते हैं कम्यूटेटिव, यानी जगह बदलने से जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव। क्या जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव हैं, चेक करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 8 आ जाएगा। और अगर मैं 5 को पहले लिखूँ और 3 को बाद में लिखूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो जो एडिशन है वो भी दरअसल क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन इसमें एक इशू आएगा, इंटीजर्स अगर नेगेटिव हैं, जैसे प्लस का 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ माइनस के 5 में, सही है, तो जवाब क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह तब्दील कर दूं, माइनस का 5 कर दूं और प्लस का 3 कर दूं, तो अभी भी जवाब क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि एडिशन के अंदर भी कम्यूटेटिव होता है, ये हमने डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सबको आपको हल करना है। इसका जवाब क्या आएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 200। ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, इसके साथ प्लस था, प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, क्योंकि मुख्तलिफ है इसलिए जवाब माइनस में आएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 20। 20 को 10 से देंगे, माइनस का 200। सही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 58 होता है, 29 ज़ा, और जीरो मैंने ऐसे लगा दिया, माइनस का ऐसे आ गया। हाँ, यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एक जैसी है, जब भी साइन एक जैसी होती है तो जवाब प्लस में आता है। 29 2 ज़ा 58। क्लियर हो गई बात आपको। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने सवाल हैं ये भी आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको हल कीजिए। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, और द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर इज, ये जो बात है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस आएगा, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब प्लस आएगा। एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस देते हैं और मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं, मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं। ये उसूल है, इसको आपको जहन में रखना है, तो फिर आपको अगले सवालात आसानी से हल करना आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, 4 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो, विच एक्सप्रेशन डू यू एक्सपेक्ट टू हैव द सेम आंसर। आपको ये चार जगह पे एक ही नंबर्स को प्लस और माइनस करके दिखाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जवाब जो है वो सेम होगा। तो देखिए, पहले ब्रैकेट हल करते हैं हमेशा, इन दोनों को पहले ऐड कीजिए, फिर 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ जवाब आ जाएगा। फिर इसमें इन दोनों को ऐड कीजिए और 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ जवाब आ जाएगा। फिर इसमें पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इनको ऐड कीजिए, कुछ जवाब आ जाएगा। फिर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो जवाब आए उसमें 58 को जमा कर लीजिए, कुछ जवाब आ जाएगा। आपको देखना है कि कौन से जवाब जो है वो सेम है, ठीक है, ये देखना है आपको। चलिए आप खुद कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट टू ऑफ द अबव एक्सप्रेशन हैव द सेम। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस होती है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं, 14 इंटू 23 प्लस, तो ये 14 को पहले आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 14 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात यहाँ दिख रही है, 14 को 23 से मल्टीप्लाई किया, फिर 14 ही को आपने, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम इसको और डिटेल के अंदर अगले किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, जब वो आएगा तो फिर मैं इसको और आपके सामने खोल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर आ गया, कंसीडर योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। डज मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन इन द केस ऑफ इंटीजर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस पर, एडिशन पर, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस पर, एडिशन पर, ठीक है। तो हम इसका जवाब कहेंगे यस, ऐसा ही हुआ है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद 2 एग्जाम्पल।
कोई सी दो एग्जाम्पल दे दें। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए 3 को मल्टीप्लाई करना है 4+5 से, आप 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 द 12, 3 5 द 15, दोनों को ऐड कर लीजिए 27। ये एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अच्छा, आप इसको यूं भी हल कर सकते हैं, 5 और 4 को पहले ऐड कर लीजिए, ये हो गया 9, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27। अभी भी जवाब क्या है, सेम है। यानी आप यूं भी हल कर सकते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो, विच एक्सप्रेशन डू यू एक्सपेक्ट टू हैव द सेम आंसर। यहाँ पर भी आपको 3 जो है वो प्रॉब्लम दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि कौन सा सेम आएगा। देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें माइनस हो रही हैं। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है दोनों के दरमियान, माइनस का। मैं अगर पहले इसको और इसको माइनस कर लूँ, आपको पता माइनस से ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस का 50 और प्लस का 30 दोनों मिलके क्या देंगे, माइनस का 20। और इस -20 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आ जाएगा माइनस का 200। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप देखिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ इन्होंने बयान कर दी है। कैसे बयान कर दी है, ऐसे बयान कर दी है कि 10 को अलग मल्टीप्लाई कर दिया है -50 से, फिर माइनस का निशान डाल के 10 को अलग मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 30 से। तो 10 को जब माइनस के 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 500 आएगा, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहा। जब 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 आएगा, और अगले स्टेप में माइनस का 500 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस से जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस होकर ये हो जाएगा 300, और 500 में से 300 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 200 माइनस का। तो इसका जवाब भी सेम है। और अगर आप इसको अलग अलग हल करें, ये जो आपके पास हल है, इसमें सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का अमल पहले होता है। माइनस का 500 होगा, और ये माइनस को जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। 500 में से 30 निकलेगा तो बचेगा माइनस का 470। ये जवाब बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों के मुकाबले में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज इक्वल हो रही है इस वाली चीज के। अगले सवाल में कहते हैं, डू द 3 सेट्स ऑफ कैलकुलेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। हमने इसके कैलकुलेशन अभी आपको करके दिखाई थी, जो हमने कैलकुलेशन की थी वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, अब हम जा रहे हैं अगले पेज के ऊपर। अगला पेज हमारा जो है वो और मल्टीप्लाई को जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। सवाल में लिखा हुआ है, योर वर्क इन क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 9 डेमोन्स्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन विद अ पॉजिटिव नंबर, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास सवाल है। ठीक है, आप 10 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप 10 को -3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक हल तो पहले इन्होंने ये करा कि आप 5 में से 3 को माइनस करके 2 बनाया, 5 में से 3 को माइनस करके 2 बनाया, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जवाब क्या आ गया, 20 आ गया। एक तो ये हल है डायरेक्ट। दूसरा हल डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 10 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला प्लस का साइन बीच में ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया। जब आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, जब आप 10 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 आएगा, और फिर दोनों को माइनस करके 20। तो आप इस नतीजे पर पहले भी पहुंचे इसी नतीजे पर, लेकिन आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पर अब आपको ये वाला सवाल हल करना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो मैं लिखूंगा माइनस का 10 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले 5 से, प्लस ये वाला प्लस, फिर मैं माइनस के 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, माइनस के 3 से।
तो -10 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -50, प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगाया। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, 10 3 जा 30, ठीक है। 50 में से 30 को माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा माइनस का 20, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, बस हमें समझना है। समझने के लिए नीचे देखिए आपको क्या बात आखिरी में बयान की गई है। अ नेगेटिव नंबर इनटू अ नेगेटिव नंबर, यानी दोनों नेगेटिव नंबर हों जब भी मल्टीप्लाई होंगे हमेशा जवाब क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे -10 को जब भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। इसकी बुनियाद पर आपको ये वाले सवालात हल करने हैं। कॉपी निकालिए और ये सारे सवालात एक एक करके अपनी कॉपी में हल करें, ठीक है। ये सब बातें जो अब लिखी गई हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके इसमें, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले सारे लेक्चर्स में। चलते हैं अब अगले पेज के ऊपर। अब हम जा रहे हैं डिवीजन के लिए, यानी अब इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 400, सॉरी 200। अच्छा 200 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 8, और जब 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। देखिए इनके रिलेशनशिप हैं सबके, यानी आपके पास ये तीन नंबर हैं, एक 8 है, एक 25 है और एक जो है वो 200, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है, सही है। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। जब आप 200 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 25 आ जाता है। इस रिलेशनशिप को आपको समझना चाहिए। ये तीन नंबर्स के दो के मल्टीपल जो तीसरा नंबर होता है वो डिवीजन पे भी पहला नंबर या दूसरा नंबर दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखिए क्या, डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का उलट होता है, ठीक है। जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का उलट होता है, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और 200 आता है, अगर मुझे इसका उलट करना है यानी 200 को 8 से डिवाइड करूंगा तो जवाब 25 आएगा, या 200 को 25 से डिवाइड करूंगा तो जवाब 8 आएगा। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवाइड का उलट होता है, ठीक है। आगे चलें। अब आपको फिर सवाल दे दिया है यहाँ पर, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कीजिए। फिर नीचे वाले सवाल में आपको कहा गया इनको डिवाइड कीजिए। अच्छा डिवाइड में भी याद रखिएगा, जब आप डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल होता है, जैसे 1000 है, इसको डिवाइड करना है माइनस के 125 से, याद रखिएगा कि ये दोनों भी एक दूसरे से डिवाइड होंगे। एक जैसे डिवाइड होके प्लस देंगे और मुख्तलिफ डिवाइड होके माइनस देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक जैसी साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस देती हैं और मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देती हैं। इसी तरीके से एक जैसी साइन डिवाइड होकर प्लस देंगी और एक जैसे मुख्तलिफ साइन डिवाइड होकर माइनस देंगी। क्लियर होगी बात आपको? तो ये डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू आल्सो वर्क द आंसर द फॉलोइंग डिवीजन क्वेश्चन बाय यूजिंग द वर्क यू हैव डन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अब आप जो पहले साइन उन्होंने यहाँ लिया था, अब साइन ठीक है। तो ये सवाल भी डिवाइड के आपको खुद हल कर लेने हैं। मैं आगे चल रहा हूँ, नतीजे क्या निकल रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। नतीजा ये है कि एन एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाई मल्टीप्लिकेशन ओनली सच एज 30 इंटू 4 इज कॉल्ड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। सही है। मल्टीप्लाई को आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड 4 ऐसे बोलेंगे। 120 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड 40, जैसे लिखा जाए ना। 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 120। हम ऐसे बोलेंगे 120 इज द प्रोडक्ट ऑफ 30 एंड 4।
30 एंड 4। ये बात क्लियर होगी। ये तो प्रोडक्ट को ऐसे बोला जाता है। अच्छा, अब डिवीजन के अंदर क्या होता है, जब आप 3 को और 5 को डिवाइड करते हैं, सही है, तो इसको कहा जाता है कोशंट और कोशंट एक्सप्रेशन, ठीक है। और कोशंट ऑफ 30 एंड 5, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने 30 को 5 से डिवाइड किया तो जवाब आया 6, तो 6 के बारे में क्या बोला जाएगा? 6 इज अ कोशंट, 6 इज कॉल्ड द कोशंट ऑफ 30 एंड 5। तो यहाँ कोशंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिवीजन में और प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम नीचे सवालात हल करेंगे। इन ईच केस स्टेट वेदर whatever you agree or disagree with the statement and given an example. The quotient of positive and negative integer is negative. एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जब ये डिवाइड होंगे तो जवाब नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही है, मैंने आपसे कहा था मुख्तलिफ डिवाइड होके माइनस देते हैं और एक जैसे डिवाइड होकर प्लस देते हैं। इसकी बुनियाद पर आप ये तीनों चारों सवालात हल कीजिएगा, ठीक है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डू द नेसेसरी कैलकुलेशन इनेबल यू टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द क्वोशंट। आप इसे हल कीजिए। जब आप इसे हल करेंगे, देखिए सादा सा हल करने का तरीका ये है कि माइनस के 500 को ऊपर लिख लीजिए, माइनस के 20 को नीचे लिख लीजिए। ये माइनस माइनस तो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? प्लस। 0 से 0 काट दीजिए और 2 से जब 50 को डिवाइड करेंगे जवाब क्या आ जाएगा? 25। ऐसे ही आप ये सारे सवालात ऊपर नीचे रख के हल कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से सवाल हल करना आ जाए। चलिए जनाब, अब चलते हैं हम अगले पेज के ऊपर, ठीक है। अगला पेज जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन विद इंटीजर। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3, द आंसर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, द न्यू आंसर इज मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आपके पास ती, तीन चीजें हो गई कि पहले आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद जो जवाब आया उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 इंटू 3 किया, उसके बाद जो जवाब आया फिर उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, सही है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया किससे? 10 से। अगले उसमें क्या है? 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आंसर को जो 2 इंटू 5 का आंसर आ गया उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर नए आंसर को 3 से। सही, आप देख रहे हैं कि नंबर वही हैं लेकिन बदल रहे हैं, पहले कुछ पहले कुछ पहले कुछ। सबके जवाबात क्या होंगे? सेम होंगे। तो डू द 4 सेट्स ऑफ कैलकुलेशन गिवन ए टू डी चेक, सबके जवाबात क्या होंगे? सेम होंगे। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, क्योंकि नंबर वही हैं। कभी आपने 2 इंटू 3 पहले लिखा है, कभी आपने 2 इंटू 5 पहले लिखा है, 2 इंटू 5, ठीक है, और फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3। दूसरे में आपने ये किया है, तीसरे में आपने कुछ और किया है, ठीक है। तो सबके जवाबात क्या होंगे? सेम होंगे। सबके जवाबात इस सारे सवाल में जितने भी आपके पास नंबर आ रहे हैं वो सबके जवाबात सेम होंगे। अच्छा, इसकी बुनियाद पर अब आपको ये नीचे वाले सवालात हल करने हैं, ठीक है। नीचे वाले सवालात क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1, डू द 4 सेट्स ऑफ कैलकुलेशन गिवन इन ए एंड डी टू चेक वेदर और नॉट दे रियली प्रोड्यूस द सेम आंसर। बिल्कुल ये सेम आंसर प्रोड्यूस करते हैं। इफ द नंबर 3 एंड 10 इन द कैलकुलेशन सीक्वेंस ए बी सी डी आर रिप्लेस्ड विद -3 और -10, अगर आप 3 को और 10 को -3 और -10 से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? तब भी क्या सेम आंसर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप -3 और -10 से रिप्लेस कर दें तब भी जवाब क्या आएगा? सेम, इसलिए कि दोनों के माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके
प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे नतीजा ये निकाला मल्टीप्लीकेशन विद इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। 3 × 5 × 4 या 3 × 4 × 5 या 4 × 3 × 5, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? एसोसिएटिव। यानी आप नंबर की जगह बदल दें लेकिन इसके बावजूद जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये सारे सवालात आपको देखिएगा। मैं आप नीचे चला गया हूँ मिक्स्ड कैलकुलेशन के अंदर। ये सवालात भी आपको हल करने हैं मिक्स्ड कैलकुलेशन के। ये सवाल हल करना है, कैसे हल करेंगे? -3 × 4, उसके बाद प्लस का साइन, फिर -7 इंटू 9। पहले हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई का अमल होता है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। -12 प्लस का साइन ऐसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 9 = 63 और इसका माइनस है, ये प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? माइनस हो गया। अगले स्टेप में -12। जब प्लस को आप माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट, तो प्लस से ब्रैकेट खोलने से अंदर की साइन चेंज नहीं होती। माइनस से अगर खोलते तो चेंज हो जाती। ये 63 ऐसे आ गया, इनको ऐड कर लीजिए, जवाब आ गया 75। दोनों में से बड़ा 63 है, बड़ी की साइन जवाब में आएगी। तो ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी सारे सवाल आपको अभी करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल भी आपको अभी करने हैं, कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सवाल जो है वो अगले पेज पर मौजूद हैं। ये वाले सवाल भी उसी में शामिल हैं, ये सवाल भी आप कर लीजिए। हमारा 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम 2.4 को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।